हिंदी साहित्य प्रेमियों का यस हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की ये क्लास हिंदी की महत्वपूर्ण जीवनी एवं यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो अति महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं उन्हीं को देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में एक आध दो क्वेश्चन चांसेस ये प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं और आती भी हैं, तो इसलिए इनको देखना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। तो हिंदी की प्रमुख जीवनी एवं यात्रा वृत्तांत। तो सबसे पहले जीवनी देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कि प्रेमचंद जी की जीवनी है कि प्रेमचंद घर में। इसका समय 1944 ईस्वी है। 1944 ईस्वी है और ये लिखा किसने है? तो शिवरानी देवी ने लिखा है। प्रेमचंद घर में इसके कितने अध्याय हैं? तो 88 अध्याय हैं। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रेमचंद घर के जो जीवनी है शिवरानी देवी ने लिखा है, इसके 88 भाग या अध्याय हैं। इसका समय 1944 ईस्वी है और शिवरानी देवी दोस्तों ये इनकी ये पत्नी हैं, जो कि बाल विधवा थी। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने उन्हीं से अपना दूसरा विवाह किया था। और दूसरी जीवनी है कि कलम का सिपाही। ये भी मुंशी प्रेमचंद की ही जीवनी है और ये इसका समय है 1962 ईस्वी है और इसके जीवनीकार हैं अमृत राय। ये अमृत राय कौन है? ये उन्हीं के पुत्र हैं अमृत राय। तो ये अपने पिताजी यानी मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का सिपाही के नाम से लिखे हैं। इसका समय 1962 ईस्वी है। तीसरी जीवनी है कलम का मजदूर। ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की ही जीवनी है, जिसका समय 1964 ईस्वी है। इसके जीवनीकार कौन है लेखक? तो मदन गोपाल जी हैं। ये विशेष रूप से 3 जीवनियाँ आप स्मरण करके याद रखिएगा। इसका समय, इसके जीवनीकार यानी जिन्होंने लिखा है। जैसे प्रेमचंद घर में तो 1944 इसके किसने लिखा है इसको? तो शिवरानी देवी, चूँकि इनकी ये पत्नी थी। इसके 88 अध्याय हैं। आप ये विशेष ध्यान दीजिएगा। समय पूछ लेता है प्रेमचंद घर में है कि जीवनी नामक जीवनी की समय कब है? तो 1944 ईस्वी। कलम का सिपाही जीवनी का समय 1962। अमृत राय इनके पुत्र हैं और कलम का मजदूर 1964 ईस्वी। इसके लेखक कौन है? तो मदन गोपाल जी हैं। ये तीनों जीवनियाँ ये जो है ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी से ही संबंधित हैं। आप इनको विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अगली जीवनी आवारा मसीहा। इसका समय है 1974 ईस्वी है। इसके जीवनीकार है कौन? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के 3 भाग हैं जिन्हें पर्व कहा गया है। क्या कहा गया है? पर्व कहा गया। विशेष रूप से देख लेंगे आप। तो इसके जो है आवारा मसीहा जो जीवनी लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने, ये किसके जीवन पर आधारित किसकी जीवनी है? तो ये बंगाल के प्रख्यात कवि हैं जिसका नाम है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी। तो इन्हीं के जीवन पर आधारित है ये जीवनी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इनका समय सन याद कर लीजिएगा। और इसके जो 3 भाग हैं उसको क्या 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 नाम है? प्रथम भाग का तो दिशाहारा है। कौन है? दिशाहारा, दिशा की खोज दूसरा। और तीसरा है पर्व, जो है इसका पर्व या भाग या अध्याय तो दिशांत है। इस समय आवारा मसीहा के जो अध्यायों के नाम पूछ सकता है जिसे पर्व कहा गया है तो दिशाहारा है, दिशा की खोज है और दिशांत। आप इसका सन भी याद रखिएगा। 1974 ईस्वी है। किसकी जीवन पर आधारित है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। कहाँ के प्रख्यात कवि हैं? तो बांग्ला भाषा के प्रख्यात कवि हैं ये। नेक्स्ट है शिखर से सागर तक। 1968 ईस्वी है। ये रामकमल राय जी ने लिखा है। किसकी जीवनी है? तो अज्ञे जी की जीवनी है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। साथियों, ये यस हिंदी क्लासेस आपके हिंदी का एक चैनल है। यदि आप क्लास में नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य कर लीजिए। इससे आपको तैयारी में थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। वैसे इस चैनल पे सारे मैटर बहुत फैक्ट, हमारा प्रयास रहता है कि फैक्ट ही डालें। तो आप इससे जुड़िए, इससे लाभ लीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए आप, क्योंकि परीक्षाएं सन्निकट हैं। सारी डेट निश्चित हो गई हैं और परीक्षा फॉर्म जो जीआईसी प्रवक्ता उसके भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। तो अगला देखते हैं निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना ये भी एक महत्वपूर्ण जीवनी है। तो इसके 3 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं निराला की साहित्य साधना में? तो 1969 ईस्वी प्रथम भाग, द्वितीय 1972, तृतीय 1976 ईस्वी। ये किसकी जीवनी है? तो ये निराला जी पर ही की ही जीवनी है।
इसके जीवनीकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। चूँकि रामविलास शर्मा जी के प्रिय कवि निराला भी हैं, निराला ही हैं, आप ये भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, अगली जीवनी है व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित लिखी हुई जीवनी है। ये इसको याद रखिए। इनका समय 2011 है। इसके जीवनीकार यानी लेखक कौन है? तो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। एक प्रसाद है, एक त्रिपाठी, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसका समय है 2011, सन पूछ लेता है। किसकी जीवनी है व्योमकेश दरवेश? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। नेक्स्ट है, अगला है कि बाबूजी 1991 ईस्वी है। ये शोभाकांत जी ने लिखा है। बाबूजी यानी नागार्जुन जी की जीवनी है। ये आप विशेष रूप से देखिएगा। इसका समय 1991 ईस्वी है। आगे देख लेते हैं कि समय साम्यवादी 1997 ईस्वी है। विष्णु चंद्र शर्मा जी ने लिखा है। किसकी जीवनी है? तो राहुल सांकृत्यायन जी की जीवनी है। आप इसको भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बनाने वाला कहीं से भी बना सकता है। हम आप एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठे हुए हैं। और आप इस प्रकार से बहुत बारीकी से अध्ययन करिए, लिख करके अध्ययन करिए, पढ़िए, सुनिए, देखिए, वीडियो पूरा देखिए और कई बार लिखिए। समय, सन, जीवनीकार, लेखक, रचयिता, जितने गद्य पद्य साहित्य सबका पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से, सूक्ष्म अध्ययन करिए, तभी आज के पेपर में सफलता हमें आपको प्राप्त होने वाली है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हो गया समय साम्यवादी 1997 ईस्वी, विष्णु चंद्र शर्मा जी ने लिखा है। किसकी जीवनी? तो राहुल सांकृत्यायन जी की जीवनी। चूँकि आपको पता है ये भी एक प्रख्यात घुमक्कड़ शास्त्री थे। घूमने में इनकी बहुत ज़्यादा, घूम करके ज्ञान विज्ञान के स्रोत को, ये बहुत जिज्ञासु प्रकृति के व्यक्ति थे। नेक्स्ट है कमलेश्वर मेरे हमसफ़र, 2005 है। गायत्री कमलेश्वर इनकी पत्नी का नाम है, इन्होंने लिखा है। और नेक्स्ट जीवनी है कौन? अकाल पुरुष गांधी। आज की क्लास की अंतिम जीवनी है अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी। गांधी जी की जीवनी है। किसने लिखा है? तो जैनेन्द्र जी ने लिखी है। ये गांधी जी की जीवनी है अकाल पुरुष गांधी के नाम से 1968 ईस्वी में। अब देख लेते हैं क्या कि यात्रा वृत्तांत भी, जो कुछ अति महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है परीक्षा में बनने लायक, जहाँ से प्रश्न संभावना है ज़्यादा, हमने उन्हीं को चुना हुआ। बहुत छोटी सी क्लास आज की है साथियों। इसको वीडियो पूरा देखिएगा और ये सारे नॉलेज आपके काम में ही सहायक सिद्ध होंगे। और आगे देखते हैं यात्रा वृत्तांत, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी है। ये अज्ञेय जी के यात्रा वृत्तांत हैं ये दोनों, जो मैंने ये इधर लगाया हुआ है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी। ये अज्ञेय की स्वदेश यात्रा से संबंधित यात्रा वृत्तांत हैं। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप इसको। और एक बूंद सहसा उछली, अज्ञेय जी की जीवनी, दूसरी यात्रा वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली। इसका समय 1960 ईस्वी है। यह जो है अज्ञेय की विदेश यात्रा से संबंधित यात्रा वृत्तांत है साथी। तो ये दोनों, अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी, स्वदेश यात्रा से संबंधित यात्रा वृत्तांत है इनका। और एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी, ये अज्ञेय जी की विदेश यात्रा से संबंधित, जो यानी विदेश में यात्राएं की हैं, इस नाम से एक बूंद सहसा उछली। तो इसे याद करने का कोई आप ट्रिक अपने स्तर से बनाइएगा, इससे आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। नेक्स्ट है, आगे देख लेते हैं कि पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी है। इसके यात्रा वृत्तांत कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। पैरों में पंख बांधकर, इसके दो भाग हैं। द्वितीय भाग का क्या नाम है? तो उड़ते चलो। आप इसको भी देख लीजिएगा। ये भी महत्वपूर्ण सारी यात्रा वृत्तांत है। आगे देख लेते हैं कौन कि चिड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा जी प्रख्यात। ये जो है यात्रा इनका है यात्रा वृत्तांत चिड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा जी। 19 का समय 1964 ईस्वी। कभी समय चिड़ों पर चांदनी कभी समय पूछ लेता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं राहुल सांकृत्यायन जी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत जो है। तो इन्होंने वैसे तो बहुत से यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, लेकिन मुझे जो बहुत अति महत्वपूर्ण लगे उन्हीं को आज की क्लास में शामिल किया हुआ है। तो जो अति आवश्यक थे ये वही हैं। तो मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी,
एशिया के दुर्गम भूखंडों में 1956 ईस्वी, दार्जिलिंग परिचय 1959 ईस्वी और मेरी यूरोप यात्रा 1935 ईस्वी। ये राहुल संकीर्तन जी की जो अति महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत थे, मैंने उन्हीं को शामिल किया हुआ है। आप इसे ज़रूर देखिएगा और याद करिएगा, लिख करके याद करिएगा। नेक्स्ट है राह बीती 1956 ईस्वी। इसके जो है यात्रा वृत्तांत कौन है, तो यशपाल जी हैं। मैं राह बीती यात्रा वृत्तांत है किसका, यशपाल जी का, 1956 ईस्वी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विलायत यात्रा, विलायत यात्रा, ये इसका समय जो है 1897 ईस्वी है। ये साथियों गलत हो गया है सारी, इसके लिए यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ये प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आप इन्हीं को देखिएगा, तो क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, प्रयास हमारा ये होना चाहिए। तो विलायत यात्रा 1897 ईस्वी किसके यात्रा वृत्तांत कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अब देख लेते हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के यात्रा वृत्तांत जो है, इन्होंने क्या है कि सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा। कौन कौन, ये तीन, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा। ये आधुनिक गद्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जो अति महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं, उन्हीं को मैंने शामिल किया। तो तीनों आप याद करिएगा। और नेक्स्ट है गया यात्रा 1894 ईस्वी में। इसके यात्रा वृत्तांतकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देश विदेश, देश विदेश 1957 ईस्वी में है। और इसके जो है यात्रा वृत्तांतकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और ये आपके यस हिंदी क्लासेस चैनल का नाम है, आप इससे जुड़िए, आप आइए, इस क्लास की आप वीडियो देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपके ज्ञानवर्धन में थोड़ी सी भी मेरी तरफ से जो भी सहयोग है, हम आपके साथ हैं। तो आप अध्ययन करिए, पढ़िए और लिखिए, इसके फिर अपना रिजल्ट आप अच्छे से पाएंगे। तो इस प्रकार के से आज की ये क्लास रही साथियों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, छोटी ज़रूर है लेकिन तथ्य बहुत ही आवश्यक हैं परीक्षा को ध्यान में देखते हुए। तो इन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत छोटी क्लास है। तो हम उम्मीद करेंगे आप इस क्लास को अवश्य देखेंगे। और यदि कोई अगर सुझाव हो तो मैसेज करिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।